श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 701 और पेज नंबर 702। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो गए जानी अंगद हनुमान, फिर भलु मर कट भट नाना। जतु धाने प्रदोष बल पाई, धाये करी दस शीस दुहाई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। ओ निशिचर देखी कपि फिरे, जहाँ तह कट कटाई भट भीरे। दो दल प्रबल पचारी लरत सुभट नहीं नहीं हारी। तब रावणों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर भीड़ गए। दोनों हाथों ही दल बड़े बलवान है। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। बानर और राक्षस दोनों में युद्ध छिड़ गया और दोनों में एक दूसरे में वीरता की कोई कमी नहीं थी। दोनों अपने आप में बहुत वीर थे और बलवान थे। ओ महावीर निशिचर सब केरे, नाना बरन बली मुखे भारे। सजल जुगल दल समय बल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। तब सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। ओ प्राबिट शरद पयोधि घनीरे, लरत मनहु मारुति के प्रेरे। अनिपेय कंपने अरुअति काया, विचलत सेन की नहीं इन्हें माया। तब राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। कंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की ओ भयउ निमिषे मह अति अंधियारा, वृष्टि होई अधीरो पले छारा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी और लड़ाई एक से एक योद्धा अपने आप में लड़कर वीरता दिखाने लगा। राक्षस बानर दोनों एक से एक वीरता दिखा रहे हैं और अपना लड़ाई कर रहे हैं। खून की धारा बढ़ रही है, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं।
देखी निबीरितम दसहु दिशि कपिदल भयउ खबार मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देखी निबीरितम दसहु दिशि कपिदल भयउ खबार एक ही एक न देखी जहाँ तहाँ करही पुकार मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई और एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार रहे हैं। सकल मर मुर घुनाएक जाना लिए बोली अंगद हनुमान ओ समाचार सब कही समुझाए सुनत कुपी कपि कुंजर धाये। तब श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुण्य कृपाल हसी चाप चढ़ावा पावक साय के सपदि चलावा भयउ प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। तब फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के असंदेह दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार भालू बलि मुखी पाई प्रकाशा धाये हरस विगत श्रमे त्रासा ओ हनुमान अंगद रन गाजे हाँक सुनत रजनी चर भाजे। तब भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रन में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छुटे। ओ भागत भटे भट कहीं धरी धरनी करही बलु कपि अद्भुत करनी गही पद डरही सागर माही मकर उरग झस धरी धरी खाही। तब भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक की करनी कहते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर और सांप और मगरमच्छ उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। ओ मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कछु मारे छु कछु घायले कछु गुंड चढ़े पराई गरजहि भालू बलि मुखि रिपु दल बल बिचलाई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए और कुछ भागकर गर्भ पर चढ़ गए और अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं और राक्षस को मार मार कर समुद्र में फेंक रहे हैं। मछली खा रही है। ओ निशा जानी कपि चारि हुआनी आए जहाँ कौशल धानी राम कृपा करी चितवास बही भय बिगश्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं
टुकड़ियाँ वहाँ आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। और श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। ओ जूहा उदासनन सचिव हंकारे सब सन कहे शिशु भट जे मारे आधा कटकु कपिन्हि संघारा कहूँ बेगी का करिए बिचारा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु शुद्ध शरथ अजीर बिहारी। तब वह लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो अयोध्या मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध शरथ अजीर बिहारी दीनी दयालु विरदेशम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध शरथ अजीर बिहारी। बारे बारे बर मांगहूँ हरसि देऊँ श्री रंग पदेश रोज अन पायनी भगति संते संग। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुध शरथ अजीर बिहारी। यह चौपाई के विधि द्वारा बोल रहे हैं तुलसी बाबा। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति चाहिए और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। कभी प्रभु से मांगना हो तो भक्ति मांगिए, इसलिए ये मत बोलिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु तो आपको बिना मांगे सब कुछ देंगे, लेकिन भक्ति और सत्संग कभी किसी को जल्दी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले आत्मा में इसी चीज़ को भाव से मांगते हैं। हे प्रभु, हमको आप अपना भक्ति दीजिए और आप अपना चरणों में सेवा करने का हर समय मौका दीजिए। दीनी दयालु वीर देश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संत वही महान है जिसको क्रोध नहीं आता है, इसलिए भक्ति रानी जाती है अपना कौतुक कोलाहल मचाती है। पहले जब ज्ञान में क्रोध आ जाए और यह हम आ जाए तो समझ लीजिए कि सच्चा ज्ञान अभी आपके पास नहीं है। ये चीज़ हम खुद एहसास किए हैं। जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा तब आपके अंदर अहंकार अपने आप मर जाएगा, आपका विवेक अपने उच्च स्तरीय से देखने लगेगा और विवेक उच्च विचार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कभी किसी को अपने से छोटा ना समझिए। भगवान इस रामचरितमानस में दर्शा दिए हैं शबरी द्वारा कि मनुष्य जाति को यहम ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है। सीखना है तो प्रभु श्री राम के आचरण से सीखिए। प्रभु श्री हनुमान शिव अवतार, उनसे सीखिए। वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझे, ना उनको अंदर यहम आया ना घमंड आया कि सब हम करता है, हम करते हैं। इसलिए सच्चा ज्ञान वहीं टिकता है जहाँ मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है, यहम नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी किसी से तुलना ना कीजिए कि हम उससे बड़ा हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म कीजिए, फल का इच्छा ना कीजिए। फल तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, उचित समय जानकर हम देंगे। लेकिन मनुष्य इससे
ज्ञान से अनजान भरा पड़ा है। प्रभु कहीं है नहीं, प्रभु तो अंतःकरण में बसते हैं। हमको भी समझ में नहीं आता था। जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा तब मनुष्य समझ जाएगा। संत लोग को एक स्वभाव सरल है, कभी वो किसी पर क्रोध नहीं करते, इसलिए वो तो महान हो जाते हैं, देवतुल्य हो जाते हैं। यही सब सरल प्रभु श्री राम के पास है। उनका नाम करुणा निधान, करुणा सागर पड़ा, इसलिए प्रभु हमारे बीच मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता